हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। डीजल इंडस्ट्रियल पर आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं मेरे पास है M40X ऑडियो टेक्निका के हेडफोन। तो सबसे पहले हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और देखेंगे इसमें हमें क्या क्या फंक्शन देखने को मिलते हैं। फिर मैं करने वाला हूँ रिव्यू और साथ में करूँगा मैं कंपेरिजन M40X और M50X में हमें क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलता है इन दोनों हेडफोनों में। और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा मैंने M40X हेडफोन ही क्यों लिए, मैंने M50X क्यों नहीं लिए। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि आपको इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं आपको ऑडियो टेक्निका का हेडफोन का बॉक्स देखने को मिलता है। इसमें हम देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो आपको एक प्रकार से फीचर्स दे रखे हैं कि आप इस हेडफोन को कैसे कैसे कर सकते हैं। इसके बाद आपको नाम दे रखा है M40X और प्रोफेशनल स्टूडियो हेडफोन। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है तो हम यहाँ देखते हैं। तो एक प्रकार से आपको यहाँ पर कहाँ मैन्युफैक्चर किया है, तो टोक्यो जापान, ओरिजिन कहाँ का है, ताइवान का, या कौन से हेडफोन है, स्टीरियो हेडफोन वर्जन, आपको हर चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो हम यहाँ से आगे देखते हैं तो यहाँ पर एक प्रकार से साइन देखने को मिलता है, लोगो। और अब यहाँ पर पीछे जाते हैं तो यहाँ पर पूरे फीचर्स देखने को मिलते हैं, आपको 4-5 लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं, इंग्लिश सहित। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि आपको कौन कौन सी आपको केबल्स दी जाएंगी। इसके अलावा आपको नीचे बैग, केबल, जो भी आपको जिस टाइप की चीज़ें हैं सब कुछ देखने को मिलती है। और यहाँ पर स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है डिफरेंट लैंग्वेज में। तो हम इसे ओपन करते हैं और चेक करते हैं इसमें हमें क्या क्या वो देखने को मिलता है अंदर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा वीडियो को काटते हैं जल्दी से और हम देखते हैं यहाँ पर हमें और क्या देखने को मिलता है अंदर। तो इसे मैंने वीडियो काट दी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे शुरू में हम देखते हैं तो यहाँ पर ऑडियो टेक्निका का साइन ही देखने को मिलता है। और आप अंदर जाकर देखते हैं मुझे लगता है इस पर कुछ है, वैसे काटता हूँ वीडियो को, देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि देख सकते हैं हमें यहाँ पर इसका बैग देखने को मिलता है जो कि मुझे लगता है कि अच्छी क्वालिटी का दिख रहा है। और उसके साथ ही हमें यहाँ पर मैनुअल देखने को भी मिलता है। तो हम इसे कर देते हैं साइड में और इसे हम देखते हैं। तो अब जो हमारा जो मैनुअल है हम इसे निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं पॉलीथीन पर है। तो जैसे ही मैं निकालता हूँ और हम देखते हैं यहाँ पर तो कुछ डिफरेंट लैंग्वेज में ही लिखा होता तो हमारे काम का ही नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे साइड करता हूँ। जो दूसरा देखता हूँ मैं कागज़, जो मैनुअल है हमारा, यहाँ भी हमारे कुछ काम का ही नहीं लगता मुझे। बट यहाँ पर हमारे पास एक पैराग्राफ में इंग्लिश लिखा हुआ दिखता है। तो आपको यदि पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। मैं इसे कर देता हूँ यहाँ पर साइड में, आप देख सकते हैं यहाँ। तो इसे मैं साइड कर देता हूँ। इसके अलावा हमें देखते हैं यहाँ पर क्या हमारे पास बिल है, तो हम इसे कर देते हैं साइड में। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं हमें यहाँ हेडफोन देखने को मिलते हैं। बट पहले हम बात कर लेते हैं हमारे कवर के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे लगता है अच्छी हाई क्वालिटी का कवर देखने को यहाँ मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पर आप इसे लॉक भी कर सकते हैं इस टाइप से। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है साइड में ऑडियो टेक्निका की ब्रांडिंग, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो हम इसे कर देते हैं साइड में और हम यहाँ देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है हमारा हेडफोन। तो इसे हम साइड में कर देते हैं और देखते हैं हमें यहाँ क्या देखने को मिलता है। तो नीचे तो कुछ नहीं, बट यहाँ पर ऊपर आपको कवर पे आपको ढका हुआ दिखता है 2 केबल। तो यहाँ पर केबल के साथ आपके पास एक मैनुअल देखने को भी मिलता है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं हमें मैनुअल में क्या देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैं साइड कर देता हूँ डब्बे को। तो मैं रखता हूँ अपनी वायर को नीचे और मैं करता हूँ मैनुअल को ओपन। तो मैं मैनुअल को जैसे ही ओपन करता हूँ तो हमें देखने को मिलता है यहाँ पर लॉकिंग गाइड करके नाम लिखा रहता है। और यहाँ पर आप कैसे केबल को लगा सकते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं सबको साइड करता हूँ और 1 बाय 1 करके सब कुछ दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं हेडफोन के बारे में बात करता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर जो हेडफोन है उसकी सब जगह ब्रांडिंग की गई है M40X। और जब हम ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर लिखा रहता है ऑडियो टेक्निका। आप यहाँ पर साइन भी देख सकते हैं। तो इस टाइप का देखने को मिलता है, या किस टाइप से हो जाता है, यहाँ पर भी साइन है। तो अब यहाँ देखते हैं आप किस टाइप से इसको कर सकते हैं। तो एक प्रकार से आप यहाँ कर सकते हैं या आप इसे अंदर भी लगा सकते हैं, जिसके द्वारा आप कवर पे पैक करके ले जा सकते हैं। देख सकते हैं मुझे अपने एक्सपीरियंस ऐसा लगता है कि यह हमारे सबसे ज़्यादा काम में आने वाला फीचर है यदि आप ट्रैवलिंग ज़्यादा करते हैं तो। इसके अलावा आप इस टाइप से भी कर सकते हैं जिसके द्वारा आप आपके नेक पर आप वेयर कर सकते हैं, आपके हेडफोन को रिलैक्स कर सकते हैं। देख सकते हैं यह भी हमारे लिए एक बहुत अच्छा फीचर्स देखने को मिलता है। बट हमें इसमें क्या देखने को नहीं मिलता है, तो जैसे कि मैं हेडफोन को बिल्कुल ऐसे रख सकता हूँ इस टाइप से मोड़ के, बट मैं इसे इस टाइप से नहीं मोड़ सकता आगे साइड से, जो कि आप यदि कंपेरिजन करें M50X में तो उस पर कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा, इसमें भी आपको डिफरेंस भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ से हम इस टाइप से बड़ा छोटा कर सकते हैं। आप यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको सफिशिएंट एक प्रकार से आपको फीचर्स देखने को इस हेडफोन पर मिलते हैं। तो आपको डिज़ाइन कुछ इस टाइप का भी देखने को मिलता है। आप इस टाइप का बंद करके, जैसे कि यह हमारे पास कवर है, यदि देख सकते हैं यहाँ पर ब्रांडिंग की गई है इसकी, तो यहाँ पर हम इसे अंदर रख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं। और यदि आपको कहीं भी ट्रैवलिंग करना है तो इस तरह से आप ले जा
सकते हैं। इसके बाद बारी आती है हमारे पास यहाँ पर वायर की। तो देख सकते हैं ये हमारे पास वायर के साथ आपको एक जैक मिलता है जो कि 6.5 mm का है। तो बेसिकली एक नॉर्मली आपको केबल बोल सकते हैं 3.5 mm की, बट यहाँ पर आप 6.5 mm की जब भी लगाते हैं तो इसे आप कायम में इंटरफेस पर लगा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करते हैं जैसे कि यहाँ पर हमारे पास हेडफोन की, तो यहाँ जाएगा आपके हेडफोन पर, और जो दूसरा जाएगा आपके पास, जो दूसरा वाला प्लग है वह जाएगा आपके इंटरफेस पर। तो इस टाइप से यह आपको जैक देखने को यहाँ पर मिलते हैं, और यहाँ से ये ओपन करेंगे तो आप मोबाइल पर भी लगा सकते हैं। तो मैं इसे फिर से लगा देता हूँ। इसके अलावा हम दूसरी केबल पर चलते हैं, तो वहाँ देखते हैं, हमें यहाँ पर देख सकते हैं एक प्रकार से पूरी स्ट्रेट वायर देखने को मिलती है जो कि आपके पास 3 मीटर की, और मुझे लगता है सफिशियंट है। आपको यहाँ पर 3.5 का एक जैक देखने को मिलता है और दूसरा हेडफोन के लिए जैक देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा हेडफोन वाला जैक है हम हेडफोन पर लगाते हैं। आप किसी भी साइड हेडफोन पर लगा सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी साइड का ये 3.5 mm का, मतलब कि आप बोल सकते हैं आपके स्मार्टफोन के लिए, आईपैड के लिए आपके पास हो तो उसके लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है यह हमारे लिए फ़ायदा है। आपके पास 2 टाइप की केबल देखने को मिल जाती है। यदि हम कंपैरिजन करें दोनों हेड जो केबल्स हैं उनके जैक के बारे में, तो आपको कुछ इस टाइप के जैक देखने को मिलते हैं। एक 3.5 mm का है, एक 6.5 mm का है। बट क्या कर सकते हैं, हम दोनों को आप 3.5 mm का भी बना सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है जिस चीज़ के लिए आपके पास केबल है आप उस चीज़ के लिए ही यूज़ करें, या आप इंटरफेस के लिए ही यूज़ करें, जो कि आपके पास 6.5 mm का जैक देखने को मिलता है, और जो दूसरी केबल है आपकी उसे आपके स्मार्टफोन पर यूज़ करें। बट हमें यहाँ पर एक और डिफरेंस देखने को मिलता है। एक आपके पास 3 मीटर की आपको स्ट्रेट वायर देखने को मिलती है, बट दूसरे में आपके पास स्ट्रेट वायर के साथ साथ आपको कोल्ड वायर भी देखने को मिलती है। तो इस तरह के हमें फीचर्स देखने को मिलते हैं। मुझे लगता है यह जैक्स आपके आने वाले टाइम पर बहुत काम आने वाले हैं। सो नाउ अब हम बात करने वाले हैं किस व्यूअर को कौन सा हेडफोन लेना चाहिए और वो उनके लिए कौन सा बेस्ट है। तो बेसिकली मैं आपको थोड़े से बेसिक डिफरेंस आपको बताऊंगा। पहली बात तो यह कि यह हमारे जो हेडफोन है दोनों ही स्टूडियो हेडफोन है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसके अलावा जो दोनों में साउंड आती है वह भी नेचुरल ही आती है, मतलब कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा बेस, आपको ऐसी कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ सुनाई नहीं देगी, इसीलिए हम इसे स्टूडियो हेडफोन बोलते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है अब मैं आपको यह बताने वाला हूँ। जैसे कि M40 हेडफोन जो है M40X, इसमें फ्लैट साउंड आता है। इसमें आपको थोड़ा सा बेस कम सुनने को मिलेगा। यदि आप सिर्फ स्टूडियो में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे लगता है यह बेस्ट ऑप्शन है। आपका डिफरेंस, आपका ओपिनियन हो सकता है। इसके अलावा यदि आपको क्या है स्टूडियो का काम तो करना ही है, बट आपको उसके साथ थोड़े बहुत ऐसे सॉन्ग्स भी सुनने हैं, और बट ये नहीं बोल रहा कि आपको बेस वाले सॉन्ग सुनने हैं तो इसमें बेस ज़्यादा आएगा, बट इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो यहाँ एक डिफरेंस है बेसिक। बट यदि आप स्टूडियो में काम करते हैं तो जो मेरी प्रेफरेंस है यहाँ है, यह मेरा व्यू पॉइंट है, ठीक है। तो अब हम थोड़े बहुत और डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी हम बॉक्स खोलते हैं M50X का तो उसमें आपको एक एक्स्ट्रा केबल देखने को मिलती है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 2 केबल आई है, वहाँ पर एक एक्स्ट्रा मिलती है जो कि एक छोटी केबल होती है। जैसे कि हमारे पास बेसिकली जो इस M40X में आती है वह 3-3 मीटर की आती है, तो उसमें आपको एक केबल और छोटी देखने को मिलती है, जिसके द्वारा आपको इतनी बड़ी केबल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि आपके पास स्मार्टफोन में लगाना है या आपके पास आईपैड में लगाना है तो आपको छोटी केबल से भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और हमें चेंजेस क्या देखने को मिलता है, जैसे कि यह हमारे पास है 75 mm के, ठीक है। उसमें आपको थोड़े से बड़े देखने को मिलेंगे, मतलब कि 95 mm के देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जैसे कि हम यहाँ पर जाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमारा यहाँ हो चुका है, इस टाइप का हो चुका है, मगर आप ऐसे मोड़ने की कोशिश करेंगे तो यह नहीं होंगे, बट वहाँ हो जाते थे उनके पास, वह भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा बेसिकली आपको मैं बता दूं कि प्राइस में भी बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। इसके प्राइसेस दोनों के चेंजेस होते रहते हैं, बट आप यदि आप चेक करेंगे तो आपको देखने को पता लग जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं M40X हेडफोन ही मैंने क्यों लिए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि यदि आप मेरे YouTube चैनल को फॉलो करते आ रहे हैं तो मैंने हर चीज़ के लिए अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई। फिर मेरे वह बीट्स के हेडफोन हो, KR के मॉनिटर हो, या हमारे पास अलग से और भी हेडफोन हो। तो यदि आपने वह वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बट मेरे को ज़रूरत थी सिर्फ स्टूडियो हेडफोन की, तो इसीलिए मैंने यह वाले हेडफोन परचेज़ किए हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपके पास और भी अच्छा आपको लगता है कि और अच्छा मेरे पास हेडफोन चाहिए मुझे,
तो आप कर सकते हैं बायोडायनामिक्स के DT770 Pro। मुझे लगता है इससे अच्छी क्वालिटी उसकी है, मगर उसमें भी कुछ कुछ प्रॉब्लम है। बट आपको ऐसा लगता है कि इसमें मेरे को डिफरेंस जानना है तीनों में, तो मैं आपको उसके लिए भी डिफरेंस बना दूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। है गाइस, तो मुझे ऐसा लगता है इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी, और जब भी आप परचेज करेंगे हेडफोन या आप कंपैरिजन करेंगे तो मेरे व्यू पॉइंट, मेरे ओपिनियन काम भी आने वाले हैं आपको। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा है, सबसे पहले अनबॉक्सिंग देखी है, फिर रिव्यू और कंपेरिजन देखा है, हमें क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलते हैं, और यह हेडफोन मैंने क्यों परचेज किए हैं, यह हमने सारा कुछ इस वीडियो में देखा है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, और यदि आपको ऐसी ही वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे आप तक मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू।